हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और एकादशी के महत्व। और वीडियो के सबसे अंत में सुनेंगे आप मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मोक्षदा एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही जातक इस दिन अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी व्रत रखते हैं। और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसके कारण मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती का पावन पर्व भी मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी तिथि के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को सुबह 3:44 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 1:09 पर। ऐसे में 11 दिसंबर बुधवार को पूरे दिन एकादशी तिथि रहने के कारण 11 दिसंबर बुधवार के दिन ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा और गीता जयंती का पावन पर्व भी 11 दिसंबर बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। ऐसे तो हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। अगर किसी इंसान से अनजाने में कोई गलती हुई हो या इंसान को उसका प्रायश्चित करना हो तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन और हो ही नहीं सकता। एकादशी का व्रत 11 दिसंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा और मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक। इस समय में आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर ले और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर ले। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें और भूल चूक के लिए माफी मांगिए। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य जरूर करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह की मनोकामना आदि पूर्ण होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुंचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। अब आप सुनिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संयम को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपा करके मुझे बताइए। वत स्थल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए।
उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने राजा से सबको पाक कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक स्त्री को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष एकादशी शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के सम्मान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देता है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले।